अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर बीच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 - 3 एंड Q 10 बाई इज 10 यूनिट। ठीक है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 2 - 3 और Q के क्या दिए हुए हैं 10 बाई ये दिए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो P और Q है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। P और Q दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 है। कुछ नहीं करना है, इसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम PQ के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस PQ के बीच का तो वही हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले से डिस्टेंस निकलता है। अब PQ की वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 10 है, तो PQ की वैल्यू हमने रख दी 10। अब यहाँ से x2 10 है तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए y2 जो है बाई है, लेकिन माइनस जो y1 है वो क्या है -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए 8 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाई -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस बाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 2 × बाई × 3 प्लस 3 का स्क्वायर। 10 = सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और ये क्या हो जाएगा +9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइडों को स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं दोनों साइडों को स्क्वायर कर देते हैं तो होगा ये कि ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है हट जाएगा। स्क्वायर करने पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा तो 73 और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 0 = क्या हो जाएगा देखिए बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 73 माइनस 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, देखिए बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, ये माइनस हो गया तो माइनस का 27 ये आता है। अब हमें इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको हमें इसके फैक्टर निकालना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ये होता है कि जो 6 बाई है इसको हमें ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -27 आना चाहिए और प्लस ये माइनस करने पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं 9 बाई कर लेते हैं, 9 बाई प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई। तो 9 × 3 = 27 का भी आ जाएगा और माइनस कर देंगे तो 6 बाई भी आ रहा। तो यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27। अब देखिए इन दोनों से बाई कॉमन है और इन दोनों से 3 कॉमन है, तो यहाँ से हमने बाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई प्लस 9। ठीक है, यहाँ से हमने -3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई प्लस 9। तो यहाँ से देखिए दोनों से बाई प्लस 9 क्या है कॉमन है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा बाई -3। तो इसके दो फैक्टर निकले, पहला क्या बाई प्लस 9, दूसरा क्या पहला निकला बाई प्लस 9, दूसरा निकला बाई -9। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो इनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो सबसे पहले हम बाई प्लस 9 को ही 0 मान लेते हैं। माना कि जो बाई प्लस 9 है वो किसके बराबर है 0, तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या निकल के आती है -9। हम अगैन क्या करते हैं, अगैन हम बाई -3 को 0 के बराबर मान लेते हैं, तो बाई की वैल्यू क्या निकलती है 3। तो यहाँ से बाई की दो वैल्यू निकली, पहली -9 दूसरी 3। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दो पॉइंट थे, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10। पहला पॉइंट दिया हुआ है 2 - 3, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 10 बाई। हमें बाई की वैल्यू निकालनी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है क्या है 10 है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला लगा देते हैं x2 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है, बाई के फॉर्म में वैल्यू आती है, एक लीनियर इक्वेशन बनता है ना, एक इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है
जिसके हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के प्रोसेस से इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। जो फैक्टर क्या निकालते हैं, बाई प्लस 9 और बाई माइनस 3। अब दोनों प्रोडक्ट जो 0 के बराबर हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो पहला बाई की वैल्यू आती है -9 और दूसरी आती है बाई की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमें बाई की वैल्यू निकालना था, बाई की दोनों वैल्यू निकल आई, पहली -3 -9 और दूसरी 3। ठीक है।